ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में यूं भूचाल आ जाएगी। मैं तो अपनी ज़िंदगी के झमेलों में उलझी हुई थी जब मेरी इज्जत के परकच्चे उड़ रहे थे। मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ, उसे जब सोचती हूँ तो जैसे मेरी रूह कांप जाती है। मेरे दिल चाहता है कि मैं अपनी जान अपने हाथों से ले लूँ, मगर ऐसी मौत नहीं मरना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे मरने से मेरी आत्मा भटकेगी। मुझे मालूम है मेरे साथ जो भी घटना हुई है उसमें सारा कसूर मेरा है। दुनिया वाले जब मुझ पर तरस खाते हैं और दूसरों को इल्ज़ाम ठहराते हैं तो कभी दूसरों को ही गंदी गालियों से नहलाई जाती है। मेरी ज़िंदगी की कहानी ऐसे ही है जिसे सुनकर आप मुझसे नफ़रत करने लगोगे या फिर मुझ पर तरस खाने लगोगे। मैं अपनी ज़िंदगी का आपको सबसे भयानक हादसा सुनाने जा रही हूँ। मैं घर के कामकाज में बिजी थी जब मोहल्ले की औरतें बुरी तरह से बोलती हुई मेरे घर आई थी। कहने लगी, सुनीता तू यहाँ पर घर के काम काज कर रही है जबकि वहाँ खेतों में तेरी बेटी पर पहाड़ टूट पड़ी है और तुझे खबर तक नहीं हुई। कैसी माँ है तू? पूरा गांव खेतों में जमा है। मेरे हाथ से झाड़ू छूट कर नीचे गिर गया था। मैंने खुद से सवाल किया, सुनीता कैसी माँ है तू? मुझे अपने जूते की भी खबर नहीं थी। नंगे पांव भागती हुई खेतों की तरफ बढ़ने लगी थी, साथ ही साथ खुद से सवाल करती जा रही थी कि कैसी माँ है तू? झाड़ू देते हुए मेरे हाथ क्यों नहीं कांपे? मेरे दिल की धड़कन क्यों नहीं तेज हुई? कम से कम मेरी सांसें क्यों नहीं थम गई? मैंने तो सुन रखा था कि जब औलाद पर कोई मुसीबत आती है तो शमशान में पड़ी माँ जान आ जाती है, तो फिर मुझे कुछ बुरा होने का एहसास क्यों नहीं हुआ? सुनीता तू माँ है भी या नहीं? मैं नंगे पांव भागती हुई खेतों तक पहुंच गई थी। मैंने लोगों की भीड़ अपने हाथों से चीरते हुए धकेलते हुए अपनी बेटी के पास पहुंची थी और फिर अपनी बेटी के सामने खड़ी हो गई थी। वह उल्टी पलटी पड़ी थी, घबराई हुई थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए थे। सबसे बड़ा सवाल जो दिखाई दिया था वह ये था कि माँ, जब मुझ पर यह बीत रही थी तो तुम कहाँ थी? मैं बोली, बेटी किसने तेरे साथ ये जुल्म किया है? मेरा सवाल सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी और मेरे सीने से लिपट गई थी। मैं उससे सवाल करती जा रही थी मगर ये बिल्कुल चुपचाप थी। मैंने उसे झंझोड़ डाला था मगर वह फिर भी कोई जवाब नहीं दे सकी थी। औरतें आगे बढ़ी। उसने ज़मीन से मेरी बेटी का दुपट्टा उठाकर उसे ढक दिया था और मुझसे कहने लगी, अपनी बेटी को घर ले जाओ। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर घर की तरफ बढ़ने लगी थी। मेरे दिल के एक एक हिस्से से बद्दुआ निकल रही थी। मैं यही कहती जा रही थी, भगवान, जिसने भी मेरी बेटी के साथ ये जुल्म किया है उसको किसी ट्रक के नीचे आकर दबकर मर जाए, उसके बेटी के साथ भी कोई बुरा कर्म करे। मैं अपनी बेटी को घर ले आई। तब तक मेरा पति भी घर पहुंच गया था। उस तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। वह एकदम से हक्का बक्का रह गया। साफ साफ कहने लगा, मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। किसने मेरी भोली भाली बेटी के साथ ये सब किया? जानवर से भी ज़्यादा गए गुजरे लोग होंगे जो उनके माँ बहनों के साथ भी ऐसा कर्म करते होंगे। मेरे पति कमरे में बैठे रो रहे थे कि और मैं चारपाई पर बैठी अपने कर्म को रो रही थी। फिर अचानक से दरवाज़ा खुला। मेरी सास अपनी बेटी से मिलने दूसरे गांव गई थी। जैसे ही वो घर के अंदर आई, मुझे देखकर चिल्लाने लगी, आवारा बेहया कहीं की, इतना कुछ तेरी बेटी के साथ ये सब हो गया, उसका ख्याल क्यों नहीं रखा? जब मैं घर पर होती तो उसे अपनी आंखों के सामने से नहीं हटने देती। तू ऐसा कौन सा काम कर रही थी जो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाई? मेरी सास ये शब्द मेरे पति के सामने कर रही थी। वह तो पहले ही बहुत शक्की आदमी थे। मैं बैठी रो रही थी। मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में किसी का दुख हो सकता है भला? मेरी सास ने मुझे ही कसूरवार ठहराया। हम गांव के पैसे वाले लोग थे। हम इस बदनामी से डरते थे, इसलिए हम लोगों के सामने इस घटना को नहीं लाना चाहते थे और ना ही हम थाना पुलिस करना चाहते थे। इसलिए हम अपनी बेटी को अस्पताल भी नहीं ले गए थे, खुद ही चुप कर गए थे। फिर मैंने अपने पति से कहा कि तुम सुबह ये बात पंचायत के पास लेकर जाना। मेरे पति ने हाँ भर लिया। मैं अपनी बेटी को अपने कमरे में ले गई थी।
उससे सवाल पूछती जा रही थी मगर वह कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि मेरी बेटी की दिमागी हालात ठीक नहीं थी। वह एक ही शब्द दोहराए जा रही थी, अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपनी बेटी को दिलासा दिया, तसल्ली दी, मगर उसका डर किसी भी हाल में कम नहीं हो रहा था। सुबह हुई तो मेरा पति बोला कि सुनीता, तुम सुमन को तैयार कर दो, मैंने सरपंच से बात कर ली है। मैंने एक बड़ी सी चादर अपनी बेटी को ओढ़ा ली थी, खुद भी चादर ओढ़कर अपने पति के साथ चल दी थी। मेरी सास भी मेरे साथ साथ थी। वहाँ पंचायत लगाई गई थी। सरपंच ने मेरी बेटी को अपने पास बुलाया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, बेटी, कल क्या हुआ था? मेरी बेटी ने सरपंच को बताया कि मैं खेलते खेलते खेत पर चली गई थी पापा के पास, पर पापा मुझे कहीं नज़र नहीं आए। फिर एक बुरे से अंकल ने मुझे पकड़ लिया, पर मैं अपना जान उनसे बचाना चाहती थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे साथ बहुत बुरा कर्म किया। रोने लगी थी। सरपंच कहने लगा, बेटी, तुम मुझे बताओ, अंकल कौन था? मैं उसे मारूंगा। मेरी बेटी नाम लेने से डरती थी। कहने लगी, नाम मालूम नहीं है, उस आदमी को पहचान नहीं सकी। 5 दिन तक सरपंच अपनी हवेली में मेरी बेटी को और गांव के मर्दों को बुलाता रहा था। उसके साथ साथ जिसने भी मेरी बेटी के साथ बुरा कर्म किया उसे पहचान सके, मगर मेरी बेटी पहचानने में नाकाम रही थी। फिर सरपंच ने ये केस ख़त्म ही कर दिया था। मैं बहुत मायूस हो गई थी। उन्हीं दिनों मुझे मालूम हुआ कि मेरी बेटी तो पेट से हो चुकी है। ये खबर जब मुझे मालूम हुई तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। ये सब हमारे साथ क्यों हो गया था? मेरी बेटी की तो दिमागी हालात ठीक नहीं थी, वह तो अपने आप को संभाल नहीं सकती थी। और फिर ये बच्चा। मैंने ये बात अपनी सास से छुपाई थी। मेरी सास मुझसे बहुत नफरत करती थी। मुझे डर था कि जब उसे ये बात मालूम होगा तो वह क्या करेगी, मगर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जब दाई मेरी बेटी को चेक करने आई थी तो वापस जाते हुए मेरी सास को बता गई थी कि तेरी पोती पेट से है। ये खबर सुनकर मेरी सास किसी सांड की तरह मुझ पर बरस पड़ी थी। उसने आते ही मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। मेरे पति के सामने भी उसने खूब हंगामा किया था। वो यही कहती जा रही थी कि मुझे बता, तूने अपनी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखा? फिर मेरे पति प्रकाश से कहने लगी, तुम इसे अभी के अभी डिवोर्स देकर घर से निकाल दो। ये कमबख्त औरत घर में रहने लायक नहीं है। मेरे पति ने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ दिए थे और बोला, मम्मी, भगवान के लिए मेरी जान छोड़ दो। मैं इस वक्त जिस परेशानी में गुजर रहा था, इसलिए मैं ये सब के बारे में नहीं सोच सकता था। अगर घर के ऐसे ही हालात रहे तो मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। मेरी सास अपने इकलौते बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, इसलिए डर करके चुप कर गई थी। वक्त यूं ही गुजरता गया। एक दिन हमारे घर मोहल्ले के पंडित जी आए। कहने लगे, मैं प्रकाश से मिलने आया हूँ। जब से मेरी बेटी के साथ ये कांड हुआ था, जब से मेरे पति सारा सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता था। वह ना कहीं आता जाता था, ना ही कोई उससे मिलने आता था। प्रकाश को मैंने जाकर बताया कि पंडित जी तुमसे मिलने आए हैं, तो वह हैरान हुआ। कहने लगा, उन्होंने मुझसे क्या काम है? मैं बोली, इस बात का तो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है, उन्हें तुमसे क्या काम है? मैं उन्हें आंगन में बैठा कर आई हूँ, तुम खुद ही उनसे जाकर मिल लो। प्रकाश ने मेरी बात मान ली थी। वह बाहर आया और पंडित जी के सामने जाकर खड़ा हो गए थे। कहने लगे, जी, आपने मुझे याद किया? पंडित जी ने प्रकाश को अपने पास बिठाया और कहने लगे, जो सुमन के साथ हुआ मुझे बड़ा अफसोस है। सुमन मेरी बेटी भी है। प्रकाश ने जब ये शब्द सुने तो वह फूट फूट कर रोने लगे थे। जब से ये किस्सा हमारे साथ हुआ था, मैंने आज प्रकाश को इस तरह बिलख बिलख कर रोते हुए देखा था। प्रकाश कहने लगे, पंडित जी, मेरी बच्ची बिल्कुल मासूम है। वह तो मुझे ढूंढ रही थी गली कूचों में। मुझे नहीं मालूम किसने मेरी बच्ची के साथ इतना बड़ा घटिया काम किया है। भगवान उसे बुरी मौत मारे। आप तो दिन रात भगवान की सेवा करते हो। आप मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे सामने उस आदमी को बेनकाब करे जिसने ये सब किया। मैं उस हरामखोर को अपने हाथों से चिता पर लिटाऊंगा। मैंने महसूस किया था प्रकाश की बात सुनकर पंडित जी का रंग बिल्कुल फीका हो गया था। वह बहुत घबरा गया था। बड़ी देर तक हमारे घर के आंगन में चुपचाप बैठा रहा। फिर पंडित जी बड़ी देर के बाद बोले थे। मैं कहने लगी, प्रकाश, जो होना था वह तो हो चुका है। हम अपनी पिछली बातों को तो अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकते। मेरे बेटे,
तुमसे यही तो कहने आया हूँ कि उन बातों को पीछे छोड़कर अब आगे का सोचो। प्रकाश बोला, क्या सोचूं पंडित जी, कि मैं नाना बनने वाला हूँ? इस बच्चे का नाम मुझे क्या रखना चाहिए? प्रकाश आज अपने दिल की आवाज़ से रो दिया था। वह हम औरतों से तो कोई बात नहीं करता था। उसने कभी ये जताया ही नहीं था कि उस वक्त किस मुसीबत से गुजर रहा था। प्रकाश ने मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैं ज़मीन में धंसती जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। पंडित जी बोले, प्रकाश, मुझे इस बात का बिल्कुल भी मालूम नहीं था आपकी बेटी पेट से हो चुकी है। मैं तो आज यहाँ सवाली बनकर आया था। मैं चाहता था कि तुम्हारी बेटी को अपने बेटे का दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊँ। मैं इसको इज्जत देना चाहता हूँ। अब जब आपने मुझे ये बात बता दी, मैं तो तुमसे विनती करता हूँ, इस बात को जिस तरह तुम मुमकिन हो सके इसे राज ही रखना। मेरे बेटे को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। एक बार शादी हो जाए तब बात बात की बात में देखी जाएगी। मैं बोली, पंडित जी, मैं आपका उपकार कैसे भूलूंगा, कैसे चुका पाऊंगा? मगर मेरी बेटी पागल है। आपका बेटा तो नौजवान और पढ़ा लिखा है और सुलझा हुआ लड़का है। मुझे मालूम है कि वह शहर से डॉक्टरी की पढ़ाई करके वापस आया है। मेरी बेटी कैसे अपनाएगा? जिंदगी उसकी रुंध कर रह जाएगी। पंडित जी के चेहरे पर थोड़ी सी बेबसी सी लगी। वह कहने लगे, बेटे, मुझे खाली हाथ वापस मत भेजना। मैं तुम्हारी बेटी को लेने आया हूँ। मुझे ये रिश्ता दे दो। तब मेरी सास ने मेरी बेटी को कमरे से बाहर लेकर आई थी और पंडित जी के सामने करके, आज से ये आपकी बहू, बेशक आप इसको चुन्नी उड़ाकर ले जा सकते हो। मेरी बेटी की नज़र जैसे पंडित जी पर पड़ी, उन्हें देखकर बहुत घबरा गई। वह मेरे सीने से लग गई। कहने लगी, वह बोली, मम्मी, मुझे बचा लो। पंडित जी ने जब ये मंजर देखा तो वह भी परेशान हो गए थे, इसलिए जल्दी से उठकर बाहर निकल गए थे। मेरी बेटी का ये सब देखकर मैं हैरान हो गई थी कि ये पंडित जी से क्यों घबरा रही थी। मेरी सास ने प्रकाश से बोली, बेटा, मैं तो कहती हूँ कि पंडित जी को हाँ कह दो। मुझे ये बात बताओ, तुमने क्या सोचा है? प्रकाश बोला, मम्मी, मैंने फैसला करना है तो ये सोच कर ही हैरान हो रहा हूँ कि कहाँ पंडित जी का बेटा और कहाँ मेरी बेटी। ये जोड़ी नहीं मिलता। फिर पंडित जी को कैसी और क्या सूझी जिसके लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आ गए। मेरी सास बोली, बेटा, ये तो भगवान की सेवा करते हैं। पंडित जी बहुत ही अच्छे हैं। वह भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जब भी वह हमारी बिटिया को बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं। मेरी बिटिया तो हाँ कह दो। प्रकाश ने मेरे तरफ से बिल्कुल सवाल की नज़रों से देखा था। मैं बोली, प्रकाश, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरी सास मुझे गुस्से की नज़र से देख रही थी। प्रकाश, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरी सास मुझे गुस्से से देख रही थी। बोली, जब तेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी तब तुझे अजीब सा महसूस नहीं हुआ था क्या? मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर और उसे अपने साथ कमरे में ले आई थी। मैं बोली, बेटी, मुझे बताओ, तुम पंडित जी से इस तरह देखकर क्यों घबरा गई थी? मेरी बेटी रोने लगी और बोली, मम्मी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरी बच्ची अपनी बात ठीक तरीके से समझा नहीं सकती थी, इसलिए मैं ही चुप कर गई थी। मगर मेरी बेटी इस रवैये से मुझे चौंकाने पर मजबूर कर दिया था। उस दिन के बाद पंडित जी हमारे घर नहीं आए। वे बाहर ही बाहर प्रकाश से मिलते रहे थे और उसे रिश्ते के लिए मजबूर करते रहे थे, लेकिन प्रकाश ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। यहाँ तक कि एक दिन मेरा पति घर आया तो मुझे बोला, सुनीता, जल्दी से सुमन बिटिया को तैयार कर दो, उसकी बारात आ रही है। मैंने तो बिल्कुल बौखला गई। प्रकाश की तरफ देखा तो मैं बोली, किसकी बारात और कैसी बारात? प्रकाश बोला, पंडित जी के बेटे की बारात हमारी बिटिया के लिए आ रही है। मैं बिल्कुल परेशानी से बोली, प्रकाश, तुमने मुझसे राय मशवरा भी नहीं किया? प्रकाश बोला, मैंने मम्मी से पूछ लिया था। उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं है, इसलिए मैंने सारे मामले तय कर दिया। मैं बोली, प्रकाश, मेरी बेटी माँ बनने वाली है और मैं अपनी बेटी की माँ हूँ। आपने मुझसे पूछना अच्छा नहीं समझा। प्रकाश बोलने लगा, तुम माँ कहलाने लायक भी नहीं हो, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा था। तुम अपनी बेटी को बचपन से लेकर अब तक मेरी माँ ने उसे पाला था। एक दिन के लिए तुम्हारे पास छोड़कर गई तो तुमने उसका ये हाल बना दिया और अच्छे से ख्याल नहीं रखा। इसलिए तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी का हर फैसला मेरी माँ ही करेगी।
मैं चुप कर गई थी। बारात आई तो मेरी बेटी का दूल्हा किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। मैं खुश थी, मगर जब मेरी बेटी की नज़र पंडित जी पर पड़ी थी तो वह तड़प कर रह गई थी। वह बहुत घबरा गई थी। वह बचाओ बचाओ कह रही थी। मैं तो उसकी माँ थी, ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। भला मैंने प्रकाश का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई थी। मैं बोली, प्रकाश, तुमने नहीं देखा क्या पंडित जी को देखकर मेरी बेटी डर जाती है, घबरा जाती है। तुम ये सब नज़रअंदाज कैसे कर सकते हो। प्रकाश की आंखों में मेरे लिए नफरत थी। वह बोला, जैसे मैं आज तक और बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज करते आया हूँ तो आज भी करूँगा। शादी तो बेटी की यहीं पर ही होगी। मैं बेबस हो चुकी थी और मैंने चुप्पी साध ली। मेरी बेटी रोती तड़पती सहमती हुई सी रह गई। उसे पंडित जी का बेटा ब्याह कर ले गया। मैं बहुत टूट चुकी थी। मेरे लिए मेरी बेटी का गम ही काफ़ी था। प्रकाश की नफ़रत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मैं अपने कमरे में बैठी थी। प्रकाश घर से बाहर जा चुका था। मैं अलमारी से अपना मोबाइल निकाला और अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया। पिछले कई वर्षों से मेरी और रवि की टेलीफोन की दोस्ती थी। किसी को भी इस बात का मालूम नहीं था मैं अपने पति को धोखे दे रही थी, मगर मेरी सास ये सब जानती थी, इसलिए वो मुझसे बहुत नफरत करती थी। उसने प्रकाश को मेरे खिलाफ़ बहुत भड़काने की कोशिश की थी। उसने बार बार प्रकाश से ही कहा था कि तेरी बीवी के लक्षण अच्छे नहीं हैं, वह बहुत ही कैरेक्टरलेस औरत है। प्रकाश ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता था। उसने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया था, अगर आपने मेरी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश की तो मैं अपनी पत्नी को लेकर चला जाऊंगा। आप मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाओगी। प्रकाश मुझसे बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने कभी अपनी मम्मी की बातों पर भरोसा नहीं किया था। मेरे सास उसकी धमकी से डर जाती थी, क्योंकि वह किसी भी सूरत में अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने चुप मार कर बैठ गई थी। लेकिन मौका मिलते ही मेरे पति को मेरे खिलाफ़ भड़काने की कोशिश करती रहती थी। ये तो भगवान की कृपा थी कि मैं आज तक पकड़ी नहीं गई थी। जिस दिन मेरी बेटी के साथ ये सब किस्सा हुआ था, उस दिन भी मेरी बात रवि के साथ ही हो रही थी। हम दोनों की दोस्ती तो कई साल पुरानी थी, मगर हम कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे। अब वह हर वक्त मिलने की जिद किया करता था। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। मैं राज़ी हो गई थी। उस दिन इत्तेफाक से मेरी सास दूसरे गांव में अपनी बेटी से मिलने गई थी और मेरा पति जो रोज़ाना की तरह काम पर चला गया था, इसलिए मैंने रवि से कह दिया था कि वह मुझसे घर आकर मिल ले। मैं घर की सफाई करने लगी थी और उसी दौरान मेरी बेटी घर से बाहर निकल गई, जबकि मैं तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। सोच रही थी कि रवि से ये कहूँगी वो कहूँगी। मुझे तो पता ही नहीं हुआ था कि मेरी बेटी को घर से निकले हुए बड़ी देर हो गई थी। फिर ये सब कुछ हो गया था। मैंने अपना खुफिया मोबाइल ऑफ़ कर दिया था और अलमारी में रख दिया था। आज मैंने मोबाइल निकाला और रवि को कॉल मिलाई और उससे बात करने लगी थी, तभी प्रकाश कमरे में आ गया। मुझे कुछ खबर नहीं हुई थी। उसने मेरे हाथ से मोबाइल अचानक से अपने हाथ में ले लिया और फिर अपने कान से लगा लिया। अब तो मेरी दुनिया ही लुट चुकी थी। उस दिन मेरे पति ने मुझे डिवोर्स देकर घर से निकाल दिया था। जिस दिन मेरी बेटी की शादी हुई थी, उसी दिन मुझे मेरे पति ने डिवोर्स दे दिया था। मैं बिल्कुल भी बेसहारा थी और कहाँ जाती। ज़िंदगी मुझ पर तंग आ गई थी। मैं अपने पैरों से लड़खड़ा रही थी। ये दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक दिन थे। मुझे मेरी बेटी की कुछ खबर नहीं थी। एक दिन दिल के हाथों मजबूर होकर मैं पंडित जी के घर चली गई। मुझे मालूम हुआ कि मेरी बेटी बच्चे को जन्म दे चुकी है। मैंने जैसे ही बच्चे को देखा तो भगवान के दरबार में माथा टेकने लगी। जब मेरी चीखें निकल गई थी, मेरा नाम सुनीता है। मैं अपने हुस्न से पूरे गांव में मशहूर थी। मैं एक कुम्हार की बेटी थी। बर्तन बना के बेचते थे तो हमारा घर का खर्च चलता था। उन दिनों मैं अपनी जवानी के पूरे जोशों में थी। हमारे घर कुछ बर्तन खरीदने आया था। वह बड़ा ही हैंडसम और नौजवान था। हम दोनों के नैन आपस में मिल गए थे। सौदेबाजी हो गई थी। हम एक दूसरे को चाहने लगे थे। प्रकाश ने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है।
मगर चूंकि वह एक अच्छे और खाते पीते घर का इकलौता बेटा था, इसलिए प्रकाश की माँ उस रिश्ते पर राजी नहीं हो रही थी। प्रकाश ने 2 साल अपनी माँ को मनाने में लगा दिया था, मगर वह राजी नहीं हुई। प्रकाश ने मुझसे कहा, चलो हम घर से भागकर शादी कर लेते हैं। मुझे ये मंजूर नहीं था, मगर क्या करते, मैं उसकी मोहब्बत में पागल और दीवानी हो गई थी और प्रकाश के साथ घर से भाग गई थी। जब उसके माँ को पता चला तो वह बहुत गुस्सा हो गई, मगर तब क्या हो सकता था। मगर प्रकाश ने कह दिया कि वह मुझे किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकता। प्रकाश की माँ जल भूनकर राख हो गई थी। मुझे अपने घर ले आए थे। प्रकाश ने मुझे पहले से ही खबरदार कर दिया था कि कहने लगा, सुनीता, तुम्हारी ज़िंदगी का इम्तिहान अब से शुरू हो रहा है, क्योंकि मेरी माँ एक बहुत ही गुस्से वाली औरत है। हमने उनकी मर्जी के बगैर शादी की है। वह इस बात का बदला तुमसे ज़रूर लेगी। वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास ने शादी के दिन से ही मुझ पर मेरी ज़िंदगी तंग करना शुरू कर दी। उन्होंने मेरे ससुराल आते ही सारे काम काज मुझ पर थोप दिए, सारे नौकर चाकर निकाल दिए। वहाँ का घर तो बहुत सुंदर था, उसे सफाई करते करते मैं बहुत आधी होकर रह गई थी। फिर किचन का काम भी मुझ पर ही था। मेरी सास मुझसे हर वक्त काम में लगाए रखती थी। और तो और प्रकाश के साथ बात करने भी इजाज़त नहीं थी। रात के वक्त मेरे सास जानबूझकर अपनी तबीयत खराब कर लेती और प्रकाश को कहती, मेरे साथ आंगन में ही लेट जाओ। यूँ प्रकाश को कई रोज़ एक दूसरे की शक्ल देखने को भी तरस जाती थी। फिर यूँ हुआ कि भगवान ने मुझे उम्मीद दे दी थी। मेरी सास को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मुझसे बहुत काम करवाए, भारी भारी चीज़ें उठवाई, मुझे बहुत परेशान किया। फिर मेरा वह बच्चा नुकसान हो गया था। वह दूसरी बार भी मेरी सास ने मानो जैसी डायन बनकर मेरे बच्चों को खा गई। फिर तो ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चलने लगा था। मेरे 4 बच्चे नुकसान हो गए थे। मुझ पे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। फिर मेरी सास ने धीरे धीरे प्रकाश के कान भरना शुरू कर दिए। ये औरत बांझ है, तुझे बच्चा नहीं दे सकती, इसको डिवोर्स दे दे। फिर प्रकाश ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरी शादी को 4 साल बीत चुके थे और ये 4 साल मेरी सास ने मुझ पर हराम कर दिए थे। इन्हीं दिनों फिर से मैं उम्मीद से हो गई थी। मुझे पता न चला और ना ही मेरी सास को। इस तरह मेरा ये वाला प्रेगनेंसी बच गया था। जब पेट बाहर को आया तब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी सास मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी। फिर मेरे घर में मेरी सुमन की आगमन हुई। वह बहुत ही सेहतमंद बच्ची थी, हंसती रहती थी। मैं बहुत खुश थी, मगर मेरी सास ने मुझसे ये खुशी भी छीन ली थी। उसने पैदाइश के दूसरे दिन ही मेरी बेटी को गोद से छीन लिया था। ये कहकर, सुनीता को बच्चे पालने का तरीका नहीं है। प्रकाश बहुत खुश हुआ था कि चलो, मेरी माँ मेरी बेटी से प्यार करती है। प्रकाश को उम्मीद थी कि अब मेरी सास मुझसे भी कबूल कर लेगी। फिर मेरी सास ने मेरा दूध भी छुड़वा दिया था और 1 हफ्ते तक मेरी बेटी को गाय का दूध देने लगी थी, ताकि मैं दूध के बहाने भी अपनी बेटी को ना छू सकूं। मेरे 5 बच्चे नुकसान हो चुके थे। अब कहीं जाकर मैं माँ बनी थी। मेरा भी जी चाहता था कि मैं अपनी बेटी को खुद रोज़ खिला सकूं, प्यार कर सकूं, उसको गले से लगा सकूं। मैं उसको सारा दिन छुप छुप कर देखा करती थी। भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी बेटी मुझे मिला दो। मैंने प्रकाश से ये कह दिया था तो प्रकाश कहता कि औलाद तुम मम्मी को दे दो, हमें भगवान फिर दोबारा दे देगा। मर्द था ना, ऐसी बातें कर सकता था। खैर, एक रात मेरी बेटी ने रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं बार बार सास के कमरे तक दरवाज़ा खटखटा रही थी। वह कहने लगी, बस हल्का सा बुखार है, बच्ची सही हो जाएगी। मगर मुझे नींद नहीं आई। सारी रात कमरे के बाहर खड़ी रही। सुबह बच्ची के हाथ पांव मुड़ गए, उसको झटके आए और वह दिमागी तौर पर बिल्कुल मजबूर होकर रह गई। कहने लगी, उसको सुनीता ने पागल किया है और पागल बेटी को जन्म दिया है, जबकि मुझे मालूम था कि मेरी बच्ची पागल नहीं थी। शादी के 6 साल बाद ही मुझ में व प्रकाश में दूरी आ गई थी। मेरी बेटी पागल हो गई थी। सास बात बेबाक हाथ उठाती थी। जिंदगी बहुत तंग हो गई थी। एक बार चौधरी का बेटा रवि हमारे घर आया था। कहने लगा, मैं तुम्हारे पति के पास आया था। मैंने सुन रखा कि तुम्हारे सास तुम पर
बहुत जुल्म किया करती है। सारा किस्सा रवि को बता दिया था। उसने अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दिया और बोला, अगर तुम्हारी सास ने तुम्हें फिर से तंग किया तो मुझे बताना। मैंने सोचा चौधरी का बेटा है, शायद मेरी मदद करेगा। इसलिए वे जब भी सास के मार खाती रवि को फ़ोन करके ज़रूर बताती। उसने मेरी मदद तो नहीं की थी, मगर उससे बात करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिल जाता था। बाद में पता चला कि रवि तो मेरे हुस्न का दीवाना हो गया था, इसलिए उसने मुझसे अपना नंबर दिया था और ये हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। मैंने घर के हालात से तंग आकर रवि में सुकून ढूंढना शुरू कर दिया था और फिर उसकी वजह से मुझे डिवोर्स भी हो चुकी थी। मैंने अपनी बेटी को उसके घर गई, उसके बच्चे को गोद में लिया, देखा तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह तो बिल्कुल रवि जैसा था। मैं फ़ौरन जाकर भगवान के दरबार में माथा टेकी थी, क्योंकि मुझे मेरी बेटी का, जिसने भी गलत काम किया था, उसका सुराग मिल गया था। मेरी बेटी का हाथ पकड़कर उसे चौधरी के हवेली में ले गई थी। वहाँ मेरी बेटी ने अपने मुलजिम को पहचान लिया था। रवि भी अपने जुर्म कबूल कर लिया था। कहने लगा, मैं आया तो सुनीता के लिए था, लेकिन उसकी जवान बेटी को देखकर मेरा दिल फिसल गया था। यानी मेरी बेटी पर जो मुसीबत आई थी वह उसकी कैरेक्टर की वजह से आई थी। मुझे खुद से इतनी गंदी नफ़रत होने लगी थी, जबकि मेरी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसलिए हमने उस बच्चा को चौधरी को दे दिया था। पंडित जी फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि वे कहने लगे, जब मैं चौधरी का बेटा रवि, जब मेरी बेटी रवि किससे ज़बरदस्ती कर रहा था और सुमन बिटिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही, तब पंडित जी ने सुन लिया था। लेकिन उसकी चीख सुनकर भी पंडित जी अपने मंदिर के तरफ चले गए, क्योंकि उन्हें पूजा आराधना की पड़ी थी और मेरी बच्ची की चीखों को इग्नोर मारते चले गए। पंडित जी को जब बाद में इस घटना के बारे में पता चला तो वह बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा दी थी। मेरी बेटी भी शायद जब पंडित जी को देखती थी तो इसीलिए बचाव बचाव करती थी, ताकि हमें मालूम हो जाए कि उसने भी मदद मांगी थी, पर उन्होंने मुझे नहीं बचाया था। तो ये मामला सारा सुलझ गया था। काश मेरी बेटी का इलाज सही टाइम पर हो जाता, मेरे पति उसको ले जाते, जबकि मेरी सास को पैरालाइज का अटैक हो गया था और वह बिस्तर पर पड़ी अपनी मौत के लिए तरस रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी वीरान शहर के एक जगह भर बिता रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी की कहानी आपको सुना दी। आप ही बताएं, आपको मुझसे हमदर्दी हो गई या नफ़रत? तो कैसी लगी ये कहानी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।